तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो के साथ। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है कि कंटिन्यू हमारी एक सीरीज आ रही है और ज्योग्राफी से संबंधित इंडियन ज्योग्राफी और कंटिन्यू आपको 8 PM पर डे क्लास भी मिलती है और लगभग कम से कम 6 क्लास हमारी ऑलरेडी हो ही चुकी हैं। तो जिन स्टूडेंटों की समस्या आती है कि जीएस कैसे करें, कहाँ से करें, तो आप यहाँ पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। और हरीश क्लासेस बुलंदशहर ये आपके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। देखिए, आप सभी लोग नॉर्मल कॉमेडी वाले चैनल को आप लोग सभी लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। इंटरटेनमेंट वाले चैनलों को आप लोग बहुत जल्दी लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, लेकिन एजुकेशन वाले चैनलों को आप लोग कभी लाइक नहीं करते। देखिए, आप ही के लिए ही हम ये चैनल बना रहा है और आप जिससे कि आपकी तैयारी बहुत बेहतर तरीके से हो जाए। और ये उन स्टूडेंटों के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है कि जो कोचिंग करने नहीं जा पाते हैं, जो कोचिंग नहीं जा पाते हैं, ठीक है, या फिर आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत ना होने के कारण अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट में नहीं जा पाते हैं। तो आप सभी लोग इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, हमारे हरीश क्लासेस बुलंदशहर को। और मैं कहता हूँ कि देखिए, अगर ये चैनल हमारा बड़ा भी बन जाएगा, अगर इस पर हम बड़ी टीम भी लेकर भी आएंगे, तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप लोगों को कभी इस पर, ठीक है, पेड कोर्स नहीं खरीदने दूंगा। कंटिन्यू ये फ्री चलेगा आपके लिए, आप लोगों के सपोर्ट के लिए। आप लोगों के सपोर्ट से हम इस चैनल को फ्री चलाएंगे और जो भी जितने ज़्यादा हो सके स्टूडेंट, आप इस समय जुड़िए, हमारे साथ जुड़िए। और देखिए, एक शुरुआत करिए, हमने आपको लेकर के ही शुरुआत करी है, छोटी सी एक शुरुआत है हमारी, और चैनल को लेकर के भी हमने शुरुआत करी है ये वाली। तो आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ जाइए और कंटिन्यू क्लास को देखते रहिए। चलिए, मैंने पिछली क्लास में जो मैंने पढ़ाया था उसमें मैंने पढ़ाया था कि उत्तर का पर्वतीय मैदान मैंने पढ़ा दिया, ठीक है। उत्तर का पर्वतीय मैदान, उत्तर का मैदानी क्षेत्र, ठीक है, थार का मरुस्थल, और इसके साथ साथ मैंने, ठीक है, रणव कक्ष पढ़ाया था। आज जो हमारी क्लास है वो है, ठीक है, तटीय क्षेत्र, भारत का तटीय क्षेत्र, ठीक है, भारत का तटीय क्षेत्र। आज हमारी क्लास यहीं पर है, भारत का तटीय क्षेत्र। और आज हम इसमें तट देखेंगे कि कितना तटवर्ती क्षेत्र है भारत का, ठीक है। चलिए, पहले तटीय क्षेत्र होता क्या है। देखिए, वह क्षेत्र, भारत का वह क्षेत्र, भारत का वह क्षेत्र जो समुद्री सीमा से लगा हुआ है, उसे तटवर्ती क्षेत्र कहते हैं। तटवर्ती क्षेत्र कहते हैं, यानी भारत का वह क्षेत्र जो समुद्री सीमा से लगा हुआ है। आप देख सकते हैं इधर मेरे साथ, यहाँ पे देखिए, ये जो पूरा क्षेत्र है यहाँ से इस तरीके से, तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये पूरा तटवर्ती क्षेत्र है, ये लगा हुआ, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का जो क्षेत्र है इसी को तटवर्ती क्षेत्र कहा जाता है। भारत के 9 राज्यों की सीमाएं, 9 राज्यों की सीमा समुद्र से लगी हुई हैं, समुद्र से लगी हुई हैं। अब ये 9 राज्य कौन से हैं? देखिए, यहाँ पर 9 राज्य देख लीजिए आप। देखिए, पहला ये है आपके गुजरात। तो 9 राज्य, नंबर फर्स्ट गुजरात, गुजरात में दिखा देता हूँ। नंबर सेकंड यहाँ पर आएंगे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। एक यहाँ पे पड़ता है छोटा सा गोवा,
गोवा। इधर आएंगे, ये है आपके कर्नाटक, कर्नाटक। इधर आएंगे, ये आपके केरल है। इधर आएंगे, ये है आपके तमिलनाडु, तमिलनाडु। इधर आएंगे, ये है आपके आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। इधर आएंगे, ये है आपके ओडिशा, उड़ीसा। और इधर जाएंगे तो यहाँ पर पड़ता है आपके पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल। आप कहोगे मैं ये क्यों लिख रहा हूँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 भारत के 9 राज्य समुद्री सीमा से लगे हुए हैं। भारत के 9 राज्य समुद्री सीमा से लगे हुए हैं। और इस भारत के कुल समुद्री सीमा यानी स्थलीय भाग की समुद्री सीमा रेखा की लंबाई, जिसकी सीमा रेखा की लंबाई जो है, ठीक है, जलीय सीमा रेखा की लंबाई, जलीय सीमा रेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। ठीक है, 9 राज्यों में, जिसमें से सबसे छोटा गोवा, ठीक है, सबसे छोटी जो सीमा रेखा है, सबसे छोटी वो गोवा के पास है। ठीक है, 101 किलोमीटर, मात्र 101 किलोमीटर है, 101 किलोमीटर गोवा के पास है। सबसे लंबी या सबसे बड़ी जो सीमा रेखा है वो किसके पास है, गुजरात के पास। ये मैंने आप पहले चैप्टर में ही करा दिया था आपको, गुजरात के पास। और इसके पास कितना है, 1214 है, 1214.70 किलोमीटर सीमा रेखा इसके साथ लगती है, गुजरात के साथ। तो ये जो मैंने लिखा है यहाँ पर, अभी मैं जो बता रहा हूँ इसको ये है आपके, मैंने कहा था कि भारत के तटीय क्षेत्र और तटीय क्षेत्र। देखिए, भारत के तटीय क्षेत्र को 2 भागों में बांटा गया, यानी ये जो 9 राज्यों की जो सीमा लगी हुई है इसको 2 भागों में बांटा गया है। तो भारत की तटीय सीमा रेखा, भारत की तटीय क्षेत्र को, भारत की तटीय क्षेत्र को, या हम लिख सकते हैं भारत के तटीय क्षेत्र को 2 भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। अब ये 2 भाग कौन कौन से हैं, तो आप देख सकते हैं 2 भाग। एक भाग तो है इसका 2 भागों में, एक भाग है इसका, इसे बोलते हैं हम पश्चिमी घाट यानी पश्चिमी तट, और एक बोलते हैं हम इसको पूर्वी तट, पूर्वी तट। और इनके दोनों के अन्य नाम भी हैं, इसको हम पश्चिमी घाट भी बोल देते हैं, इसको पूर्वी घाट भी बोल देते हैं। पश्चिमी घाट, इसको हम पश्चिमी घाट भी कहते हैं, और इसको हम पूर्वी घाट भी कहते हैं। तो भारत के जो ये तटीय क्षेत्र है इसको 2 भागों में बांटा गया है। अब पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कौन सा होता है, देखिए ये जो क्षेत्र है इसका, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, आपके एक नदी निकलती है यहाँ पे तापी, और तापी नदी के दक्षिणी हिस्से से लेकर के और यहाँ तक का जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र आप देख सकते हैं पूरा, इस पूरे क्षेत्र को कहा जाता है, ठीक है, पश्चिमी घाट। तो ये पूरा क्षेत्र क्या है, पश्चिमी घाट है। मैं इधर बना देता हूँ, ठीक है, ये है आपके पश्चिमी तट, और ये है आपके यहाँ से और यहाँ तक, इसको बोलते हैं पूर्वी तट, पूर्वी तट। ठीक है, चलिए, एक पश्चिमी तट है, एक पूर्वी तट है, यानी भारत के क्षेत्र को हमने 2 भागों में बांटा है, तटीय वाले क्षेत्र को, एक पश्चिमी तट, एक पूर्वी तट। दोनों तट हो गए यहाँ पे, पश्चिमी तट, पूर्वी तट। ठीक है, चलिए, तो पहले जानेंगे हम पश्चिमी तट के बारे में कि पश्चिमी तट के अंतर्गत क्या क्या आता है, हर इसका विस्तार कितना, हर कहाँ से कहाँ तक इसका विस्तार है, इसके अंतर्गत आने वाले प्रमुख शिखर कौन से हैं, इसके अंतर्गत आने वाले प्रमुख दर्रे कौन से हैं, इसके अंतर्गत आने वाले प्रमुख पहाड़ियाँ श्रृंखलाएँ कौन सी हैं, और इसकी क्या खास विशेषता है, कौन कौन से बंदरगाह इसके अंतर्गत आते हैं, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पुटअप कर लिए जाते हैं, कौन कौन से तट इसके अंतर्गत आते हैं। चलिए जानते हैं इसके बारे में। ठीक है, आइए पश्चिमी तट को हम इधर देख लेते हैं थोड़ा सा। पश्चिमी तट,
इधर बना देता हूँ मैं, ठीक है। इसको आप नोट करते चलना। चलिए तो भारत का पश्चिमी तट, टॉपिक हमारा है भारत का पश्चिमी तट, पश्चिमी तट, ये वाला तट, भारत का पश्चिमी तट। इधर मैं बना देता हूं। ठीक है, ये वाला तट जो है, देखिए यहाँ पर एक नदी निकलती है, यहाँ पे इसको बोलते हैं हम, एक ऊपर से नदी निकलती है, यहाँ से आती है सीधी इधर, और इसका नाम है नर्मदा, नर्मदा अमरकंटक पठार। और यहाँ से एक नदी निकलती है, इसका नाम है तापी, तापी, तापी नदी, ठीक है। देखिए पश्चिमी तट भारत के भारत के दक्षिण पश्चिम में, दक्षिण पश्चिम में नर्मदा नदी, तापी नदी, भारत के दक्षिण पश्चिम में तापी नदी, ये तापी नदी है। तापी के दक्षिण से कन्याकुमारी तक लगभग 1600 किलोमीटर, लगभग 1600 किलोमीटर लंबाई में जो विस्तार पाया जाता है उसे ही हम पश्चिमी तट कहते हैं, ठीक है। यानी यहाँ से, ये है आपके, ये वाला क्षेत्र है यहाँ पर, ये कि इसके वाले क्षेत्र ये यहाँ पे, यहाँ से ये तापी नदी है, ये है आपके यहाँ पर कन्याकुमारी, और कन्याकुमारी मैंने बताया भी था ये तमिलनाडु में पड़ता है, और ये 8 डिग्री 4 मिनट पर स्थित है, 8 डिग्री 4 मिनट। भारत का स्थलीय, भारत की स्थलीय सीमा, भारत की स्थलीय सीमा का सबसे दक्षिणी बिंदु जो कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु में पड़ता है। तो तमिलनाडु में पड़ता है कन्याकुमारी। तो भारत के दक्षिण पश्चिम में, ये दक्षिण पश्चिम है क्योंकि यहाँ पे साउथ है, यहाँ पर क्या है, वेस्ट है। तो यहाँ से तो पूरा क्षेत्र आपको दिख रहा होता है यहाँ से। तो भारत के दक्षिण पश्चिम में जो तापी नदी के दक्षिण से लेकर, ये तापी नदी है, तापी नदी के दक्षिण से लेकर के और कन्याकुमारी तक लगभग 1600 किलोमीटर लंबाई में जो विस्तार पाया जाता है, इसे ही हम पश्चिमी घाट कहते हैं या पश्चिमी तट कहते हैं। पश्चिमी तट की जो सामान्यतः ऊंचाई है, पश्चिमी तट की सामान्यतः चौड़ाई, ठीक है, ऊंचाई भी देखेंगे, सामान्यतः चौड़ाई देखिए एक जैसी नहीं है यहाँ पर। यानी इसके जो कोंकण वाली, ये जो तट है यहाँ पे, जो तट वाला क्षेत्र है, कोंकण तट, काठियावाड़ का तट जो इसे हम कहते हैं, सह्याद्री वाला क्षेत्र भी इसे कहते हैं यहाँ पर। तो सामान्यतः इसकी चौड़ाई इधर 10 किलोमीटर है, और यहाँ से इधर जो इसकी 10 किलोमीटर जो चौड़ाई है, इधर जाकर के इसका विस्तार फैल जाता है। और इस तरीके से दक्षिणी भाग की जो चौड़ाई है, तो चौड़ाई यानी उत्तरी भाग में चौड़ाई, सामान्यतः चौड़ाई उत्तरी भाग, उत्तर में 10 किलोमीटर, जबकि दक्षिण में 80 किलोमीटर है। कितनी है? 80 किलोमीटर। यानी यहाँ पर इसकी जो चौड़ाई है वो केवल 10 किलोमीटर तक पाई जाती है, और धीरे धीरे जब इसका दक्षिण की ओर विस्तार होता चला जाता है तो यहाँ तक आते आते इसकी जो चौड़ाई है वो 80 किलोमीटर हो जाती है। और यहाँ से यहाँ तक जो इसका विस्तार है मैंने बताया था, चलिए ठीक है। तो विस्तार की हम बात कर रहे हैं, इसमें विस्तार, ये हमारा विस्तार ही है, इसमें विस्तार है, टॉपिक डाल लीजिए विस्तार यहाँ पर, और ये विस्तार के अंतर्गत ही आ रहा है, इसमें ये विस्तार है। आप इसको सामान्यतः ऐसे ना समझ करके आप इसको इस तरीके से समझिए। यहाँ पर देखिए
विस्तार, ये नॉर्थ है, ये है आपके साउथ, ये है आपके ईस्ट और ये है आपके वेस्ट। ठीक है, ये हमारा विस्तार। यहाँ से हम इसको समझेंगे, इस वाले से क्षेत्र को देखिए। इधर क्या है, इधर एक पर्वत श्रृंखला पड़ती है, एक श्रेणी है, इसको हम जानते भी हैं, मैंने कल भी दिखाया था आपको यहाँ पे। और इस श्रृंखला को हम जानते हैं सह्याद्री श्रृंखला के नाम से, सह्याद्री, सह्याद्री। ठीक है, ये सह्याद्री है। उत्तर में यहाँ पर देखते हैं हम तापी नदी है, तापी नदी। इधर है आपके अरब सागर, अरब सागर। और इधर है आपके, यहाँ पर ये है आपके कन्याकुमारी, कन्याकुमारी। ठीक है, ये कन्याकुमारी है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पे जो मैंने विस्तार लिखा है, यहाँ से और यहाँ तक जो विस्तार है वो मैंने बताया था आपके 1600 किलोमीटर है। और इधर भाग की चौड़ाई वो 10 किलोमीटर है। और यहाँ जो आता है, यहाँ तक आते आते इस भाग की चौड़ाई 80 किलोमीटर हो जाती है, चौड़ाई। ये भी सामान्यतः चौड़ाई है, चौड़ाई। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो पश्चिमी तट है, इस पश्चिमी तट का जो विस्तार है वो उत्तर में तापी नदी से लेकर के दक्षिण में कन्याकुमारी तक, और पूरब में सह्याद्री पर्वतमाला से लेकर के पश्चिम में अरब सागर तक इसका विस्तार पाया जाता है। सामान्यतः इसकी स्थलीय भाग पर चौड़ाई उत्तर में 10 किलोमीटर और दक्षिण तक जाते जाते इसकी चौड़ाई 80 किलोमीटर तक हो जाती है। ये आपके पश्चिमी तट है। ठीक है, तो पश्चिमी तट, इसके अंतर्गत आने वाले प्रमुख, हम उसकी दर्रों की बात करें, दर्रों को चलो बाद में देखेंगे, पहले मेन टॉपिक हम देख लेते हैं कि इसके अंतर्गत आने वाली प्रमुख श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं, पर्वत श्रेणियाँ कौन सी हैं। ठीक है, हाँ, तो पश्चिमी तट की, ठीक है, पश्चिमी तट की प्रमुख श्रेणियाँ, प्रमुख श्रेणियाँ यानी कौन सी पर्वत श्रेणियाँ हैं। ठीक है, तो पश्चिमी तट की प्रमुख श्रेणियों की हम बात करें कि कौन कौन सी इसके अंतर्गत पर्वत श्रेणियाँ आती हैं। तो उत्तर से दक्षिण हम इनका विस्तार देखें तो उत्तर से दक्षिण विस्तार, तो नॉर्थ से साउथ, तो उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण विस्तार देखें हम इनका कि इसके अंतर्गत आने वाली प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ। तो उत्तर में एक पर्वत श्रृंखला पड़ती है, देखिए यहाँ पर, मैं इसको हटा देता हूँ, चलिए इधर बना देता हूँ, यहाँ पर मैं लिख दूंगा नीचे, टेंशन ना लीजिए आप, हर एक चीज़ मैं आपको मैप के माध्यम से बताऊंगा। यहाँ पर एक श्रृंखला पड़ती है, इसका नाम है सतमाला। ये क्या है, सतमाला, यहाँ पर पड़ती है सतमाला। इसके नीचे यहाँ पर एक विस्तार है इसका, इसको बोलते हैं हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र। इसके बाद यहाँ पर देखिए पूरा विस्तार है, यहाँ से यहाँ तक इस तरीके से जाता है, कर्नाटक तक जाता है, इसको बोलते हैं सह्याद्री, सह्याद्री। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर पड़ती है आपकी नीलगिरी, क्या है, नीलगिरी। और इसके बाद यहाँ पर देखेंगे सबसे दक्षिण में जो तमिलनाडु वाले क्षेत्र में स्थित है, इसको बोलते हैं कार्डमम, कार्डमम। इन्हें इलायची की पहाड़ी भी कहते हैं। तो पश्चिमी तट की जो प्रमुख श्रेणियाँ हैं उत्तर से दक्षिण देखें तो यहाँ पर महाराष्ट्र में नंबर फर्स्ट, इसका नाम है सतमाला, सतमाला, सतमाला। दूसरी है हरिश्चंद्र, क्रम से ये भी महाराष्ट्र में हरिश्चंद्र। उसके बाद तीसरी, ये कहाँ से शुरू हो जाती है, ये महाराष्ट्र से शुरू हो जाती है, इसका नाम है सह्याद्री, सह्याद्री। और ये कहाँ तक जाती है, महाराष्ट्र से लेकर के गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, इन 3 राज्यों तक इसका विस्तार पाया जाता है, इसे बोलते हैं सह्याद्री पर्वत श्रेणी। इसके बाद नंबर 4 पे केरल, तमिलनाडु में विस्तरित है, ये एक इसका नाम है, ये कर्नाटक में भी इसका नाम है नीलगिरी, नीलगिरी, नीलगिरी। और सर नंबर 5 पे जो आता है, जो भारत की सबसे दक्षिणतम पर्वत श्रेणियां हैं, इसका नाम है कार्डमम। क्या नाम है, कार्डमम, कार्डमम। और इनका जो विस्तार पाया जाता है कार्डमम का, इन्हें इलायची की पहाड़ियाँ भी कहते हैं, याद रखना, इन्हें इलायची की पहाड़ियाँ भी कहते हैं। ठीक है, इलायची की पहाड़ियाँ भी कहते हैं। और इनका विस्तार तमिलनाडु और कुछ केरल वाले क्षेत्र में भी पाया जाता है, लेकिन इनका सामान्यतः अधिकतर विस्तार इनका तमिलनाडु वाले क्षेत्र में ही पाया जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपके अच्छी तरीके से। चलिए
देखिए जो सह्याद्री पर्वतमाला है, इसके चलिए पहले शिखर देख लेते हैं, इसी के अंतर्गत आने वाले प्रमुख शिखर। इसको तो आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, अगर नहीं करा हो तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए देखिए पश्चिमी तट में मैंने बताया था आपके कि सह्याद्री पर्वतमाला है। क्या है? सह्याद्री पर्वतमाला है। तो इसके प्रमुख शिखर देख लेते हैं हम। पश्चिमी तट के प्रमुख शिखर, पश्चिमी तट के प्रमुख शिखर, प्रमुख शिखर कौन कौन से शिखर हैं पश्चिमी तट के प्रमुख शिखर? देखिए ऊपर से चलेंगे हम, ऊपर से चलें तो देखिए यहाँ पर ये जो क्षेत्र है आपके, इधर देखिए, यहाँ पर पड़ती है एक श्रृंखला, सॉरी पर्वत शिखर पड़ता है, इसका नाम है कलसुबाई। इसका नाम है कलसुबाई। कलसुबाई, इसकी जो ऊंचाई है सामान्यतः वो है लगभग कम से कम 1640 मीटर इस पर्वत श्रृंखला की ऊंचाई है। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे कलसुबाई बोलते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला पड़ती है, इसका नाम है हरिश्चंद्र, सॉरी महाबलेश्वर। हरिश्चंद्र के अंतर्गत आती है महाबलेश्वर, नंबर 2, इसका नाम है महाबलेश्वर। महाबलेश्वर, ठीक है। एक सेकंड बस, थोड़ा सा लाइट प्रॉब्लम।